योगी आदित्यनाथ ना जाति में भेद करते हैं ना धर्म में, एक ही इलाज है। ना कोई यादव, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई ठाकुर, ना कोई मुस्लिम। योगी आदित्यनाथ के लिए ये सब अपराधी हैं और अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है, इलाज किया जा रहा है। लेकिन सोचिए दर्शकों, इसी उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पर बांटने का सियासी बवंडर चल रहा है। क्यों मैंने कहा दर्शकों कि सब एक है, अपराधी एक होता है, अपराध करने वाला एक ही होता है, उसकी कोई जाति धर्म नहीं होती। इसके पीछे की वजह सीएम योगी आदित्यनाथ है, जिनकी नजरों में अपराधी की कोई जाति नहीं है, कोई मजहब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपराधी है। गलत काम करने वाला अगर गलत काम करेगा तो उसका इलाज कानून के हिसाब से होगा। और योगी आदित्यनाथ की पुलिस कोई भेदभाव नहीं करती, ना यादव देखती है, ना ठाकुर, ना मुस्लिम, ना हिंदू, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुल्तानपुर डकैती में शामिल एक और आरोपी का एनकाउंटर हो गया दर्शकों। 29 अगस्त को आपको याद होगा, ज्वेलर्स की दुकान में डकैती हुई थी। मंगेश यादव के बाद अब अनुज सिंह भी मुठभेड़ में ढेर हो गया है। कार्रवाई की है लखनऊ एसटीएफ की टीम ने। उन्नाव में 2 बदमाशों से मुठभेड़ हुई दर्शकों, जिसमें एक बदमाश तो फरार हो गया, लेकिन दूसरा घायल अनुज सिंह अस्पताल में जब ले जाया गया तो उसकी मौत हो गई दर्शकों। लेकिन अब इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सोचिए दर्शकों, आप सियासी आरोप प्रत्यारोप आपको बताऊं उससे पहले देखिए कैसे पुलिस ने कार्रवाई की, कैसे इलाज किया। जरा उत्तर प्रदेश की सीएम योगी की पुलिस का इंसाफ जारी है। सुल्तानपुर में हुई डकैती के एक और आरोपी का यूपी एसटीएफ ने हिसाब कर दिया है। डकैती में शामिल 1 लाख के इनामी अनुज सिंह को नाव में ढेर कर दिया गया। उन्नाव में भी हुई इस मुठभेड़ में अनुज ने पुलिस पर फायरिंग की थी और क्रॉस फायरिंग में घायल अनुज की अस्पताल में मौत हो गई। इस मुठभेड़ में कांस्टेबल की जान जाते जाते बची। अचलगंज थाना क्षेत्र जनपद उन्नाव में लखनऊ एसटीएफ टीम व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ व दूसरा बदमाश जो है मौके का फायदा उठाकर भाग गया। जो घायल अभियुक्त था उसको प्रथम उपचार हेतु सीएचसी ले जाया गया। उसके बाद उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टर्स के द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। इधर दूसरे आरोपी का एनकाउंटर हुआ तो राजनीतिक दलों के पेट में दर्द होने लगा। एनकाउंटर किसी भी जाति का हो, किसी की जान लेने का अधिकार या तो परमात्मा प्रभु को है या कानून है, अदालत को है, और बीच में किसी को जान लेने का अधिकार नहीं है। इनकाउंटर चाहे जिसी का हो, चाहे ठाकुर का हो, पंडित को हो, पासिक हो, यादव को, मुसलमान हो, इनकाउंटर गलत है। इनकाउंटर होना नहीं चाहिए। सुल्तानपुर में हुए सराफा लूटकांड का एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार जब अपराधियों, माफियाओं और आतंकियों पर कार्रवाई करती है तो जाति और धर्म का चश्मा नहीं चढ़ाती है, बल्कि अपराधी को दंड मिले इसके लिए काम करती है। सुल्तानपुर डकैती में शामिल 14 आरोपियों में से 2 का एनकाउंटर हो चुका है। 9 आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं। बाकी 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है, जिनका जल्द ही हिसाब होगा। अखिलेश यादव ने तो कई सबूत मांगे। मंगेश यादव एनकाउंटर के बाद जाति पर भी सवाल खड़े किए। लेकिन अब मैं आपको पिछले 2 दिनों में अलग अलग जगह पे हुए एनकाउंटर बता रहा हूं, जो अलग अलग जाति के हैं। तो अखिलेश यादव कौन सा कार्ड खेलने वाले हैं, क्योंकि जाति का कार्ड तो चल दिया है। अब मैं दर्शकों आपको तस्वीर दिखाता हूं कैसे पुलिस कार्रवाई कर रही है। कौन सा कार्ड चलेंगे अखिलेश, क्योंकि सुल्तानपुर में मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तो जाति का कार्ड चल दिया। उन्नाव में अनुज सिंह को ढेर किया तो फर्जी एनकाउंटर बता दिया। अब नोएडा में राम निवास एनकाउंटर में घायल है तो अखिलेश यादव क्या कहेंगे। इतना ही नहीं, गाजियाबाद में घायल है बदमाश राशिद, इस पर क्या कहेंगे अखिलेश यादव, कौन सा कार्ड चलेंगे, क्योंकि हर जगह एनकाउंटर हो रहे हैं दर्शकों। और आज अनुज सिंह पर जब एक्शन लिया गया तो उनके परिवार वाले भी सामने आए। वो क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। हमारा लड़का 22 साल का था, हमारा सहारा था, हमारे हाथ से तो निकल गया, हमारा पूरा परिवार बिखर गया। अब अखिलेश यादव जी चाहे कमेंट करें चाहे ट्वीट करें,
उन्होंने पहले भी कमेंट किया था कि यादव का मर्डर है, इनकाउंटर हो रहा है, ठाकुरों को नहीं। और अब ठाकुर का भी मर्डर हो गया, अब तो उनको संतुष्टि मिल गई। अब राजनीति के चक्कर में हमारा लड़का हमारे हाथ से चला गया। आज ये सुनने के बाद जैसे लग रहा है कि लोगों के जीन पर से एकदम सक गई हो। जो कानून है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो मिल गए थे, झूठी दिखा रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ। कोई छिप रहा है डर की कि हमारा एनकाउंटर ना हो जाए। ये झूठा हुआ क्यों फैला रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसमें फिर पुलिस को भी मारना चाहिए था ना, पुलिस का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? तो दर्शकों, अब जाति ना भेद, क्योंकि कोई भी हो उसका एनकाउंटर किया जा रहा है। लेकिन इस पर सियासी मोर्चे पर कैसे आरोप लग रहे हैं, कैसे हमला बोला जा रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। जो अखिलेश यादव कल तक मंगेश यादव के एनकाउंटर को जाति के चश्मे से देख रहे थे, जाति जाति करते नहीं थक रहे थे, जिस समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मंगेश के घर वालों से जाकर मुलाकात की थी, अनुज सिंह के एनकाउंटर पर उनके मुंह पर ताला लगा हुआ है। माना जा रहा है कि वो फिर कोई दूसरा कार्ड चलेंगे। हुआ भी वही। अखिलेश एंड पार्टी इस एनकाउंटर को दबाव में आकर एनकाउंटर का आरोप लगा रही है, क्योंकि मंगेश यादव यादव जाति से था, जिसे लेकर खूब हंगामा हुआ। और अब ठाकुर जाति से आने वाले अनुज सिंह का एनकाउंटर हुआ तो अखिलेश यादव इसे सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। अखिलेश यादव कुछ भी कहें, लेकिन योगी की नजरों में अपराधी अपराधी होता है। बिना नाम लिए संदेश अखिलेश तक पहुंचा दिया। जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हुजूर एक बार जान बख्श दो बस। जब से मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तब से सीएम योगी और अखिलेश यादव की तरकश से सियासी तीर चल रहे हैं। इस एनकाउंटर वाले चैप्टर में कांग्रेस भी कूद पड़ी, आरोप लगा रही है कि ऐसा एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। जब से ये सरकार योगी जी की आई है, ये जो इनकी जो नीति है, ठोक डालो, मिट्टी में मिला दो, खत्म कर दो, ये सारी चीजें पूरी तरीके से पुलिस को निरंकुश किए हुए है। और पुलिस एक हत्यारे के रूप में लोगों की हत्याएं कर रही है और उसको जस्टिफाई कर रही है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी जिस तरह से मंगेश यादव के एनकाउंटर को फेक बता रहे थे, उस तरह अनुज सिंह के एनकाउंटर पे वो उतने नहीं तिलमिला रहे हैं, उतना उन्हें दर्द नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव जी विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं। मैं चाहूंगा कि इसको बात को ऊपर तक ले जाएं। देश की जनता जानना चाहती है कि ये एनकाउंटर असली है या नकली है। चाहे जाति यादव हो या सिंह, योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर, ना अपराधी बचेंगे और ना अपराध। और प्रदेश के कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो किसी जाति से हो या धर्म से।